वंदे मातरम साथियों, शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है इस एकेडमी को बनाने का क्या उद्देश्य है। आज हम बात करेंगे सीएचओ की कुछ जानकारियों के बारे में, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपको दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो एक खुशखबरी अभी दे देता हूँ, एक खुशखबरी आपको अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में दूंगा। दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, धड़ाकेबंद तरीके से धमाकेदार सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन का भला चाहता है और लगा हुआ है आपके लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस चैनल को सपोर्ट करें, उस एकेडमी को सपोर्ट करें और राजस्थान के अंदर शर्मा नर्सिंग एकेडमी का डंका आप लोग बजाएं। ये मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ की जो वेटिंग आ रही है, हमने जैसा बताया था आपको 1000 से 1500 के बीच में। तो आप सभी की जानकारी में डाल दूं कि 1000 प्लस वेटिंग आएगी 101% डंके की चोट पे। कब आएगी? 15 डेज। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन के अंदर आएगी, 1000 वेटिंग आएगी। हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। दूसरी बात, एक वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद में बहुत सारे जने ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद में दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। आज एक क्वेश्चन पे भी अपन ने सुना है, सबने रीट लगी है। 80 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें कोई आंसर का मैटर है, तो उसमें भी हाई कोर्ट में हुआ है, तो उसका भी जो भी फैसला आता है, ठीक है। अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है। संविदा की नौकरी से हमको आगे बढ़कर परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि इसको परमानेंट पता नहीं कब करें। तो लगातार पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद में एक और खुशखबरी है, वो भी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लगातार जुड़े रहिए और जिसको पढ़ना है वही रुकें। बाकी आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें। मेरा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो कोचिंग वालों ने जो लूट मार मचा रखी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ प्रोफेशन के लिए। तो आप सब मेरा सहयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर लाइक टू सफ़र फ्रॉम। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वे मजदूर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो किस डिजीज़ से, मेनली किस डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं? किस डिजीज़ क्या ज़्यादा होती है उनको डिजीज़? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बिसिनोसिस। क्या है? बिसिनोसिस। अगर कोई इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर कोई मज़दूर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसका जो डिजीज़ उसको मेनली होगी वो बिसिनोसिस होगी। अब इन चारों की बात कर लेते हैं। सिलिकोसिस की बात कर लेते हैं। तो सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है? सिलिका की जो धूल होती है उससे क्या होता है? सिलिकोसिस होता है। बेगासोसिस, शुगर केन जो डस्ट होती है, क्या होती है? शुगर केन जो डस्ट होती है उससे बेगासोसिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है अपना। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल पूछा है। सबसे पहले हमेशा याद रखो कि प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैंसर अलग चीज़ होता है और मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर अलग चीज़ होता है। तो ऑप्शन देखना, ए लंग्स, बी स्किन, सी ब्लड, डी लिवर। तो इसका जो राइट आंसर वो है स्किन। यहाँ ऑक्यूपेशनल नहीं पूछा हो, डायरेक्ट मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा हो, तो यहाँ पे क्या करना है? लंग्स को करना है। किसको करना है? लंग्स को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस कॉजेज। जो एस्बेस्टोस एक डिजीज़ होती है, वो उसके कारण क्या हो सकता है ना? कारण बताना है। तो ए मेसोथेलियोमा, बी ब्रोंकियल अस्थमा, सी कार्सिनोइड ट्यूमर, डी सार्कोइडोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है
मेसोथेलियोमा, याद रखना है ना। अब जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 101% ये जो है क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में आता है। ये लिख लेना, काले पेन, हरे पेन, नीले पेन से लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विद सीमेंट इज़ नॉन एज। देखो बायोमेडिकल जो अपन एक बार ले लेते हैं उसको वापस डिस्पोज भी करना होता है, तो उसकी भी प्रोसीजर होती है। तो अगर सीमेंट के साथ अगर वेस्ट करके अपन उसका डिसइंफेक्शन करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे, तो उस विधि को क्या बोलेंगे? ए इंसिनरेशन, बी इनर्टिएशन, सी वर्मी कंपोस्टिंग और डी माइक्रोवेविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनर्टिजाइशन। क्या है? इनर्टिजेशन। ये है। हम सबको पता है कौन कौन से हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से जो ड्रम होते हैं जो बायो वेस्ट के लिए यूज़ में होते हैं। एक तो होता है ब्लू होता है, ठीक है, आज एक ब्लैक होता है, ठीक है, एक कौन सा होता है, एक रेड होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक होता है येलो, ठीक है। जीवन में याद रहेगी ये चीज़, अगर भूलोगे नहीं। मैं जो दिमाग में बैठा रहा हूँ उस चीज़ को दिमाग में एक ही बार में बैठा लो। ब्लू के और एक आजकल नया जोड़ दिया गया है वाइट, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। ब्लू के अंदर नुकीली चीज़ें, ठीक है, ब्लैक के अंदर साहब ब्लैक के अंदर क्या डालेंगे साहब? खाद्य सामग्री है या कोई भी सूखा कचरा, ठीक है। रेड के अंदर क्या डालेंगे? प्लास्टिक की चीज़ें, ठीक है। और येलो के अंदर क्या डालेंगे? खून से सनी हुई चीज़ें। कौन सी? खून से सनी हुई चीज़ें, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वाइट जो नया आया है उसका जो है जो चीज़ें तीखी होती है, जो चीज़ें नुकीली होती है ना। ब्लू और वाइट में ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों में चीज़ें सेम आती है, लेकिन इसमें तो आता है अपने वाइल और उसमें आती है चीज़ें जैसे कोई नीडल है ना। तो ये चीज़ें होती है, इस चीज़ को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायज इज़ डन फॉर। तो ट्रायज क्या होता है? अब समझना। ट्रायज जैसे कोई भूकंप आया है ना, कोई तूफान आया या कोई आपदा आई, तो उस समय मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट किस चीज़, आप सोच रहे होंगे मैनेजमेंट किस चीज़ का होता है? तो प्रायोरिटी से मैनेजमेंट होता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है या मरने ही वाला है, तो उसको एक बार, अगर जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कम सीरियस वाले को ट्रीट किया जाता है और उसके बाद में छोटी मोटी इंजरी वालों को उनको ट्रीट किया जाता है। और इसमें सबसे पहले अगर कोई डायसिस्टर आया है तो ऐसे लोगों को ट्रीट किया जाता है जो बिल्कुल अच्छे हैं, थोड़ी बहुत लगी वो, अगर वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वो फटाफट ही दूसरों लोगों को भी उस डायसिस्टर से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको समझना कि ये किस लिए होता है ना। इसका आंसर वैसे आपको आ गया होगा। ए ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम ऑफ डायसिस्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डायसिस्टर, सी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एपिडेमिक और डी क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन ए डायसिस्टर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन ए डायसिस्टर। पेशेंट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि भाई इसका इलाज पहले प्रायोरिटी से करना है, उसका बाद में करना है, उसको पहले निकालना है, उसको बाद में निकालना है। इस तरीके से जो हेल्थ वर्कर होता है वो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके पेशेंट्स की जान बचाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक और खुशखबरी क्या है। देखो साथियों, सबसे पहले तो एक चीज़ को दिमाग में बैठा लो, पढ़ेंगे नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगातार 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आने वाली किसी भी वैकेंसी में आप लग जाओगे, ठीक है। कोई CHO का ठेका नहीं है या किसी भी वैकेंसी का ठेका नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर की लगातार वैकेंसी आएगी और आ भी रही है। कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, और भविष्य में बम्पर वैकेंसी आएगी, इसका वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। आप लगातार इस एकेडमी से जुड़े रहें, इसका प्रचार प्रसार करें। मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे को पैसे कमाने का कोई लोभ नहीं है, मुझे पैसे कमाने का कोई लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य इस एकेडमी के माध्यम से उन लोगों का भला हो सके जो चाहते हैं कि हम पढ़ें, और मेरे से जितना सपोर्ट हो सके उतना मैं करूं, क्योंकि सब जने कोचिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम प्रोफेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप
सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देखूंगा कितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं। वादा है मेरा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। CHO के लिए आपको कह रहा हूँ, बहुत जल्द वेटिंग आ रही, 15 दिन के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर 5 से 8 नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 से 8 नंबर हर कैटेगरी में डिक्रीज़ हो जाएंगे। और सेकंड लिस्ट में 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक 457 की लिस्ट भी आना बाकी है, तो एक वो भी अपने लिए। ठीक है, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए शर्मा नर्सिंग एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।